रहीम। अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हम्दुसलात के बाद वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का मेरा मौजू है नमाज की अहमियत। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हर मुसलमान कलमा गो को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। जिस शख्स की ज़िंदगी में नमाज नहीं, उस शख्स की ज़िंदगी में कोई भलाई नहीं। नमाज कामयाबी है, नमाज में निजात है, नमाज में कामरानी है, नमाज में दुनिया की भलाई है, नमाज में आखिरत की भलाई है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तो आज मैं आपको ये बतलाऊंगा कि नमाज कब कबूल होती है। अब आप सब यहाँ पर आकर जमा हो गए, नमाज पढ़ने के लिए ही आए हैं। और जब आप नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो आपका मकसूद ये है कि जो हम नमाज पढ़ें ये अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नमाज कब कबूल होती है, क्योंकि याद रखना, हर काम के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स डॉक्टर बन रहा है तो उसके लिए भी उसको दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि वो पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के बाद जो कुछ उसने पढ़ा है उसको वो याद रखे। ऐसे ही आलिम बनने के लिए भी दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि पहले तो वो किताबें पढ़े और किताबें पढ़ने के बाद वो उस जो किताबें उसने पढ़ी हैं उन किताबों को वो याद भी रखे। ऐसे ही दौलतमंद बनने के लिए भी दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि पहले तो वो दौलत को जमा करे और जमा करने के बाद उसको फजूल खर्ची से बचाए। तो हर चीज़ के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। ऐसे ही नमाज के लिए भी
दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। इकामत सलात, कि आप नमाज पढ़ने के लिए, नमाज कायम करने के लिए आ गए। अब आपने एक चीज़ तो पूरी कर ली कि आप अल्लाह के घर में आ गए, मौजूद हो गए, बैठ गए इस नीयत से कि अब हम नमाज पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़ है कि जो आप नमाज पढ़ेंगे वो आपकी कबूल कब होगी। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि नमाज आपकी कब कबूल होगी। क्योंकि ये याद रखना, आप 1000 सजदे करें, 1000 रुकू करें, 1000 रकातें पढ़ें, लेकिन अगर वो कबूल ही ना हो तो फिर फायदा क्या। क्योंकि इबादतें बाज दफा इंसान करता है लेकिन उन इबादतों का उसको कोई फायदा ही नहीं मिलता, वो मरदूद भी हो जाती है। मिसाल दूं आपको मैं कुरान मुकद्दस से ही। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान में फरमाया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ये जो इब्लीस था, आपको पता है इसने अल्लाह रब्बुल जलाल की कितनी नमाजें पढ़ी? 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की। कितने साल? 6 करोड़ साल। 6 करोड़ साल नमाजें पढ़ी। हम तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चलो सम्मनगोट पे नमाज पढ़ लेंगे या मीरपुर खास की हुदूद में नमाज पढ़ लेंगे। अगर हमारे पास पैसा आ गया, ज्यादा से ज्यादा हम मक्का मदीना चले जाएंगे, वहां पर नमाज पढ़ लेंगे, वहां पर रुकू कर लेंगे और सजदा कर लेंगे। लेकिन शैतान की इबादत का आलम क्या था कि उसने रूए जमीन के हर जगह पर सजदा किया हुआ था। एक राई के दाने के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पर इब्लीस का सजदा ना हो। इतनी इबादत की थी इब्लीस ने। और उसका मकाम और मर्तबा क्या था? जब चाहता जन्नत में जाता, जब चाहता आ जाता। जन्नत में वो घूमता, दरख्त जन्नत की नेमतों को खाता, जन्नत के झूले में बैठता तो फरिश्ते उस झूले की लगाम को, डोरी को हिलाते उसके लिए। ये शैतान का, इब्लीस का मकाम और मर्तबा था। वो इबादत तो करता रहा, 6 करोड़ साल उसने इबादत की। रूए जमीन का कोई चप्पा ऐसा ना था जहां पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। नमाज तो उसने कायम की, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब अल्लाह ने मलाइका को कहा, इब्लीस को कहा कि मेरे नबी की ताजीम करो। किसकी? हजरत आदम की। फरमाया मेरे नबी की ताजीम करो। फसजदू इल्ला इब्लीस। तमाम मलाइका ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। जब इब्लीस ने सजदा ना किया, नबी की ताजीम ना की, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने इब्लीस की 6 करोड़ साल की इबादत को बर्बाद कर दिया और फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, तो काफिरों में से हो गया।
इब्लीस ने नमाज का इनकार नहीं किया, इब्लीस ने नबी की ताजीम का इनकार किया। नमाज इब्लीस पढ़ता रहा, अल्लाह से यह नहीं कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। नमाज का इकरार किया, सजदे भी करता रहा, रुकू भी करता रहा। जब अल्लाह ने कहा ना कि अब मेरे इस नबी की ताजीम करो, तो अब उसने ताजीम न की, कहा कि मैं तेरी इबादत करता हूं यही काफी है, लेकिन इसकी ताजीम नहीं करूंगा। और मलाइका ने यह नहीं देखा कि हम तो आला हैं, अफजल हैं, हम नूरी मखलूक हैं, हम भी इब्लीस की तरह इनकार कर देते हैं। फरिश्तों ने यह नहीं कहा, बल्कि फसजदू, तमाम के तमाम सजदे के अंदर गिर गए। जब वो सजदे के अंदर गिर गए, अल्लाह रब्बुल जलाल ने उन मलाइका की तमाम इबादतों को कबूल कर लिया। और जिस इब्लीस ने नबी की ताजीम से इनकार किया, अल्लाह ने करोड़ों साल की इबादतों को बेकार कर दिया। अल्लाह अकबर। तो नमाज क्या है? नमाज कायम करना, और कायम करने के साथ साथ दिल के अंदर नबी की ताजीम रखना, यह है नमाज। अब कोई शख्स हजारों सजदे करता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, नमाजों की कसरत करता रहे, लेकिन नबी की ताजीम अगर दिल के अंदर ना हो, तो फिर अल्लाह ऐसी नमाजों को भी मुंह के अंदर मार देता है और ऐसे इबादतों को भी मुंह पर फेंक देता है। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में वो शख्स मरदूद हो जाता है। अब जैसे बहुत से बाज लोग नबी के सिर्फ जाहिरी चीज को देखते हैं कि भाई नबी हमारी तरह खाते थे, नबी हमारी तरह पीते थे, नबी ने हमारी तरह शादियां की, नबी हमारी तरह जख्मी हुए, उनके भी खून निकला, तो इसलिए नबी की ताजीम जो है सिर्फ फकत बड़े भाई की सी करो, जिस तरह बड़े भाई की ताजीम होती है ऐसे करो। क्यों करो? इसलिए कि वो हमारी तरह बशर है। तो कुरान कहता है सबसे पहले बशर का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया? अल्लाह रब्बुल जलाल ने जब उससे पूछा ना कि मैंने जब तुझे कहा कि तू आदम को सजदा कर, तो तू क्यों नहीं करता? तो पता है इब्लीस ने क्या कहा? इब्लीस ने कहा काला लम अकुल लियस्जुदा लिबशरिन खलक़तहू मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, कि मैं इस बशर को सजदा क्यों करूं? इसलिए कि तूने मुझे आग से बनाया है और इसको मिट्टी से बनाया है, तो मैं आला हूं, ये अदना है। तो उसने मिट्टी होना देखा शैतान ने, लेकिन यह नहीं देखा कि उस नबी को अजमत किसने दी है, यह ना देखा। यह देखा कि यह मिट्टी है और मैं अफजल हूं, आला हूं। अब उसने मिट्टी होना तो देखा, लेकिन यह ना देखा कि अल्लाह ने इसमें अफजलियत कितनी रखी है। जब उसने मिट्टी होना देखा तो वो मरदूद हो गया, लेकिन मलाइका ने मिट्टी होना ना देखा, ये देखा कि अल्लाह ने इसको लायक ताजीम बना दिया है। तो जब मलाइका ने अल्लाह के हुक्म को देखा कि अल्लाह ने आदम को लायक ताजीम बना दिया है, मलाइका ने कहा माना, तो वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गए। अल्लाह ने उनकी इबादतों को भी कबूल कर लिया, और और इब्लीस ने ना माना तो अल्लाह ने उसकी इबादतों को भी बर्बाद कर दिया और उसको अपनी बारगाह से मरदूद भी कर दिया। इबादत उसने भी बड़ी की। अब आप देखो फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसको कैसा दुश्मन बनाया अपना, फकत नबी की ताजीम ना करने की वजह से। अब आपने अक्सर
उलमा से सुन रखा होगा, भाई जब भी आप कुरान पाक पढ़ो तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद फिर आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपने जो कुछ कुरान की सूरत पढ़नी है वो आपने पढ़नी है। अब सवाल होता है, बारे इला, तू रहमान है, रहीम है, तू मालिक है, तू खालिक है, तू जब्बार है, तू जुल जलाल वल इकराम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू जुनूब है, तू रहमान है, तू रहीम है। ए अल्लाह, हम तो पहले तेरा नाम ले, ये क्या वजह है कि तूने उसलूब ही बदल दिया? पहले हुक्म दिया कि शैतान मरदूद से पनाह मांगो, उसके बाद मुझे रहमान और रहीम पुकारो। ए अल्लाह, ऐसा क्यों? अल्लाह ने ये उसलूब बता दिया कि मैं इसलिए कहता हूं कि शैतान मरदूद से पनाह मांगो, इसलिए कि ये मेरी बारगाह से रांदाए दरगाह हो गया है, मरदूद हो गया है। और तुम्हें पता है कि ये मेरी बारगाह से मरदूद क्यों हो गया? मेरी इबादत की वजह से नहीं, बल्कि मेरे नबी की ताजीम ना करने की वजह से मरदूद हुआ है। तो जो मरदूद हो जाए मेरी बारगाह से नबी की ताजीम ना करने की वजह से, इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले हुक्म देता हूं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अल्लाह का दुश्मन कौन होता है। अगर तुम मेरे दुश्मन से दुश्मनी रखोगे तो फिर तुम मेरे महबूब बन जाओगे। ऐसे ही नबी के दुश्मन से दुश्मनी रखोगे तो अल्लाह के महबूब बन जाओगे। तो नमाज कब कबूल होती है? नमाज कबूल होती है कि जब आदमी नमाज के लिए खड़ा भी हो जाए, खड़ा होने के बाद उसके दिल के अंदर नबी की ताजीम भी हो। जब नबी की ताजीम दिल के अंदर होगी और वो नमाज पढ़ेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी इबादत को कबूल भी करेगा और उस इबादत के समरात भी उसके जिस्म पर, उसकी रूह पर वारिद होना शुरू हो जाएंगे। अब कैसे वारिद होना शुरू हो जाएंगे? देखिए, कुरान मुकद्दस फरमाता है, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब इंसान नमाज पढ़ने के लिए आया, जब नमाज पढ़ने के लिए वो खड़ा होता है तो ख्वा वो अमीर हो या गरीब, ख्वा वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, जब वो अल्लाह वो अकबर कहकर हाथ बांध लेता है, उसको पता लग जाता है कि अब मैं अपने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मौजूद हो गया हूं, आ गया हूं। जब वो तिलावत कर रहा होता है उसको पता होता है कि अब मैं अपने रब से हम कलाम हूं, बातचीत कर रहा हूं। जब वो नमाज पढ़ता है तो बार बार उसके दिल के अंदर ख्याल आता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरी सोचों से आगाह है, मेरा रब मेरे दिल के अंदर जो बातें चल रही हैं उनको भी जानता है। अब उसके दिल में बार बार ख्यालात आते, दुनियावी ख्यालात आते हैं, जो शख्स जिस कारोबार का है उसका भी ख्यालात आते, लेकिन उसके दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरा रब मेरी हरकतों को जानता भी है। जब वो नमाजी 5 वक्त ये नमाज पढ़ते हुए ये ख्याल करता है कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब सुन रहा है, मेरा रब जानता है जो कुछ मेरे दिलों के अंदर खतरात हैं, तो फिर उस नमाजी शख्स के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है।
जब खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है तो वो फिर गुनाहों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है कि वो गुनाहों से बिल्कुल निकलकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा ताइब हो जाता है। अब देखें नमाज की बरकत। सहाबाए किराम के जमाने में एक सहाबी थे, उनसे जिना सरजद हो गया। नमाज वो पढ़ते थे। जब वो नमाज के लिए खड़े हों तो उनके दिल के अंदर ख्याल आए कि मैं गुनाहगार, स्याकार, बदकार रब्बे जुल जलाल की बारगाह में आ गया हूं। आज तो मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में खड़ा हो रहा हूं, कयामत के रोज कैसे खड़ा होऊंगा? और अगर मेरे अल्लाह ने इस गुनाह के बारे में मुझसे पूछ लिया तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? क्योंकि नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल के अंदर यह ख्याल पुख्ता हो गया था कि मेरा रब मेरे अमाल को देख रहा है, मेरा रब मेरी बातों को सुन रहा है, मेरा रब मेरे दिल की धड़कनों को जानता है कि मेरे दिल के अंदर क्या क्या वसवसे आ रहे हैं, मेरा रब इसको भी जानता है। अब वो नमाज पढ़ता, अल्लाह का ख्याल करता, तो जब उसको वो गुनाह याद आया ना जिना का, उसने कहा कि मैं आखिरत की सजा नहीं भुगत सकता। आखिरत की सजा बहुत बड़ी है। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आखिरत की सजाओं के मुताल्लिक सुनाते होंगे और कुरान में जहन्नमियों का, गुनाह कबीरा करने वालों का तज़किरा नबी पाक सुनाते होंगे, तो उस वक्त वहशत का और खौफ का आलम क्या होगा? तो कहने लगा नहीं, मैं जो है आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुनिया में ही इस गुनाह का कफ़ारा दूं। देखें वो भी पाकीज़ा लोग थे। आजकल तो ना नमाज रही, ना कुरान रहा, ना दीन से वास्ता रहा, इसलिए लोग गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। और आजकल तो हालत ये हो गई है, सोशल मीडिया ने नौजवान लड़कों को, जाहिलों को, गवारों को, पढ़े लिखों को ऐसा खराब कर दिया है, अब ना किसी माँ की हुर्मत का ख्याल रहा, ना कोई बेटी की हुर्मत का ख्याल रहा, ना कोई भाभी की हुर्मत का ख्याल रहा, ना कोई भतीजे की हुर्मत का ख्याल रहा, ना कोई पड़ोसन की हुर्मत का ख्याल रहा, ना कोई करीबी रिश्तेदारों की हुर्मत का ख्याल रहा। बिल्कुल बेशरम, बेहया, बेगरत हो गए इंसान। लेकिन जिनको अल्लाह ईमान दे, जिनको गैरत दे, वरना तो आजकल जो सोशल मीडिया ने तबाही मचाई हुई है नौजवानों में, अल अमान वल हफीज। अभी आपने देखा झलूरी में जो केस हुआ, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम वल अमान वल हफीज, ये कोई उस बेचारी बच्ची की उम्र थी कि जो उसके साथ ज्यादती की गई। देखे ना, ऐसे तो मैं बोलता हूं जानवर भी नहीं करते। बकरी की भी जब उम्र होती है ना, उम्र होती है, फिर वो चीखती है तो लोग उसको लेकर जाते हैं। भैंस की भी जब कोई उम्र होती है तो उसको लेकर जाते हैं। यानी ऐसे तो जानवर भी नहीं करते जैसे हम इंसान करने लग गए हरकतें। जानवर भी नहीं करते ऐसी हरकतें। और फिर यह भी शर्म और हया नहीं कि हम जिसकी बेटी के साथ कर रहे हैं उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसके कल्ब पर क्या गुजरेगी। और फिर जालिमों, जिना तो जिना, जिना के बाद फिर मारना। आदमी भरोसा करे तो किस पर करे? अभी तो मैं इस वाक्य को ही सोचता रहता था कि
कल मैंने एक अजीब न्यूज सुन ली। एक बंदे ने पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई, वो इंटरव्यू दे रहा था। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि हालात कहां तक पहुंच चुके हैं। वो कहने लगा कि मैं घर से बाहर चला गया कहीं काम से, मेरे भतीजे ने, अब उस बच्ची की आप वीडियो देखते, ये बेचारी आमना तो चलो 8-9 साल की होगी, वो तो बेचारी बच्ची 4-5 साल की थी। 4-5 साल की बच्ची के साथ किसने किया? वो आदमी कह रहा है मेरे भतीजे ने इस बच्चे के साथ ज्यादती की है। और जब रिपोर्ट कराई गई, रिपोर्ट से साबित भी हो गया कि हां वाकई जो है इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। यानी आप देखें ना, लोगों की हैवानियत कहां तक पहुंच गई। तो इस्लाम ने फिर सही कहा ना, हम इस्लाम पे अमल नहीं करते तो फिर सही है, भुगतो। ये हालात हो गए आजकल। और आजकल कोई खौफ खुदा भी नहीं है लोगों के अंदर, कि एक बंदे के अंदर शर्म होती है, हया होती है, अपना लिहाज देखता है कि मैं मुसलमान हूं। मैं ऐसे दरिंदे जानवर ऐसे तो कोई काफिर भी नहीं करते थे, जैसे अब हमारे मुसलमान करने लग गए ये हरकतें। और कुरान ने फिर सही कहा था, कुरान ने कहा जैसे वो करें ऐसा ही उनके साथ करो और उनका बदला दो। अब उनको 6 महीने 2 साल तक जिन्होंने जालिमों ने मारा, कत्ल किया, उनको कोर्टों में चलाएंगे जब तक उनकी मां बाप की रूहों को जख्मी करते रहेंगे। भाई इंसाफ तो ये किया, पकड़े गए उधर ही फौरन ही उनको जो है चौक पर लटका दिया जाए, और लटकाकर फिर जिस तरीके से बच्चे को गला घोटा है उनका गला भी घोटा जाए, उनको भी इसी तरीके से जिस तरीके से बच्ची को बोरी में बंद किया है बोरी में बंद किया जाए, और इसी तरीके से पूरे इलाके के सामने उनको नहर के अंदर भी फेंका जाए, ताकि पता तो लगे कि इन बेगरतों ने जो ये हरकत की इनकी सजा क्या होनी चाहिए। अब चलो वो तो वक्त की बात है कि आगे जाके सजा मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन जब तक नहीं मिलती वो माँ बाप तो इंतकाम में तड़पते ही रहेंगे ना। तो क्यों ना फिल फौर सजा दी जाए, ताकि लोगों के अंदर भी इबरत हो। तो अल्लाह रब्बुल जलाल हमें गैरत दीनी नसीब फरमाए, शर्म व हया जो है हम सबको नसीब फरमाए। तो वो सहाबी भी जब नमाज के लिए खड़ा होता उसको अपना गुनाह याद आता। जब गुनाह याद आता तो वो आखिरत के अजाब से कांप उठता, कहता नहीं नहीं मैं आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और कहा कि मैं इकरार करता हूं कि मुझसे जिना सरजद हुआ है, अब आप मुझे नबी पाक की बारगाह में ले चले ताकि वो मुझ पर हद जारी करे। हजरत अबू बकर ने फरमाया क्या तेरे गुनाह पर कोई गवाह है? तो उसने कहा नहीं। हजरत अबू बकर ने फरमाया अच्छा अगर तेरा कोई गवाह नहीं है गुनाह पर तो ऐसा कर, फिर तू क्यों अपने गुनाह को जाहिर करना चाहता है? जब अल्लाह ने तेरा गुनाह छुपाया तो तू जा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। जब तू अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा अल्लाह तेरे गुनाह को माफ फरमा देगा। हजरत अबू बकर ने यह कहा और उसको भेज दिया। अब वो वापस तो चला आया। अब जब फिर नमाज के लिए खड़ा हुआ, जब नमाज के लिए खड़ा हुआ कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे सुन रहा है, फिर उसको यह ख्याल आया कि कयामत के रोज अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा और मुझे क्या सजा मिलेगी। फौरन ही दोबारा वो चला और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गया। कहने लगा या रसूल अल्लाह
वही हका, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। देखो ऐसा होता था ईमान कि गुनाह किया तो अफसोस भी, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया भाई क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह कबीरा सरजद हो गया है, जिना सरजद हो गया है। ए अल्लाह के हबीब, अब मैं आपकी बारगाह में पहुंच गया हूं, अब मुझ पर हद जारी फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तेरे गुनाह पर कोई गवाह है? कहा कि नहीं। कहा कि अच्छा, अगर गवाह नहीं है और अल्लाह ने तेरे गुनाह को छुपाया है तो तू ऐसा कर, ए बंदे, जा नमाज पढ़, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वो सहाबी ज़ारो कतार रोकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, नहीं, मुझे सजा दे ताकि मैं इस दुनिया के अंदर ही सजा भुगत जाऊं, आखिरत का अजाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उस सहाबी को देखें, ये एहसास किसने दिलाया? नमाज ने। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इनकार किया, उसको रवाना कर दिया, वो दोबारा आया। रिवायतों में आया 3 मर्तबा वो आया, फकत इसलिए कि ये अल्लाह के हबीब, मैं आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुनिया के अंदर ही मुझे अजाब दे दो। फिर उसको रजम किया गया, रजम किया गया। रजम में उसने तौबा की, पत्थर मारते रहे लोग उस पर, और वो इस तरीके से शहीद हो गया। तो उसको यह एहसास किसने दिलाया? नमाज ने दिलाया कि इंसान जब नमाज 5 वक्त की पढ़ता है तो उसका ज़मीर उसको गुनाहों पर मलामत करता रहता है कि इंसान तू नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन तू ये काम भी करता है, ये काम भी करता है। हत्ता के एक वक्त ऐसा आता है कि वो नमाज उस इंसान को गुनाहों के रास्ते से निकालकर नेकी के रास्ते पर चला देती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान में फरमाया, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो, पंजगाना पढ़ो, ताकि आपको आपके आमाल का भी जायजा लगता रहे और आपके दिल के अंदर एहसास होता रहे। इसलिए कि जिस शख्स के दिल में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का एहसास पैदा हो जाएगा, फिर वो शख्स गुनाहों के रास्ते से भी निकल आएगा। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि मालिक कायनात हम तमाम मुसलमानों को पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।